हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसएपी अबैप क्या है। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं एसएपी अबैप के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि एसएपी अबैप का यूज कहाँ पे होता है। एसएपी एक ईआरपी है जो रियल टाइम में आपके सारे कोर प्रोसेस के डेटा को आपस में कम्युनिकेट कराती है। अब यहाँ पे हम कुछ एसएपी का मॉड्यूल लेते हैं। एचआर है, पीपी है, एमएम है, एचडी है, फाइनेंस है। ये सब एसएपी के सेपरेट मॉड्यूल्स हैं जो एसएपी कोर ईआरपी के अंदर एक एक डिपार्टमेंट के काम को देखता है। अब यहाँ पे सपोज इस सारा का सारा मॉड्यूल बनाया किसने है, तो इस सारा का सारा मॉड्यूल एसएपी ने बनाया है। इसीलिए हम इसे एसएपी स्टैंडर्ड मॉड्यूल बोलते हैं कि एसएपी ने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी टू यूज बनाकर हमें यूज करने के लिए दिया है। अब इसके अंदर काम कैसे होता है, तो सपोज आप एक यूजर हैं, आपने यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट डाला, वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सर्वर के पास गया, वो एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस के साथ बात करती है, आपके इनपुट के हिसाब से वो आपको रिजल्ट देती है। अब यहाँ पे क्लाइंट क्या हो गया, क्लाइंट हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, जहाँ से हम कोई एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। और जब एप्लीकेशन सर्वर पे रिक्वेस्ट जाता है तो एप्लीकेशन सर्वर पे उस रिक्वेस्ट को समझने के लिए या डेटाबेस तक उसमें कुछ लॉजिक लगाकर ले जाने के लिए, यूजर को अपने फॉर्म में आंसर करने के लिए वहाँ पे कुछ बिजनेस लॉजिक होता है। जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर देखते हो तो हर सॉफ्टवेयर का एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कोई ना कोई, सपोज पाइथन होगा तो पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, जावा होगा जावा में होगा। एसएपी के एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जो बिजनेस लॉजिक लिखा गया है वो बिजनेस लॉजिक जो है अबैप में लिखा गया है। एसएपी ने अपना खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एसएपी ने अपने ईआरपी को डेवलप किया। तो यहाँ पे जो एसएपी अबैप है वो एसएपी ईआरपी का खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे एसएपी ने अपने इकोसिस्टम में किसी भी कस्टमाइजेशन, किसी भी एनहेंसमेंट या किसी भी इंटीग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया है। आप अबैप के अंदर कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप एसएपी स्टैंडर्ड के फंक्शन को एनहेंस भी यहाँ पे कर सकते हैं। और अबैप का कोड जहाँ पे रन होता है उसको हम बोलते हैं अबैप रन टाइम एनवायरनमेंट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अबैप का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। तो अबैप का यूज करके सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एनहेंसमेंट, जो एसएपी का स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, वहाँ पे आप अपना कोई भी एनहेंसमेंट डाल सकते हो। सपोज यहाँ पे आप एग्जिट्स बोलते हैं इसको, जहाँ एक एनहेंसमेंट के लिए एसएपी आपको पॉइंट देती है, जहाँ पे जाकर आप अपना लॉजिक, बिजनेस लॉजिक डाल सकते हैं, उसको यहाँ पे एग्जिट बोलते हैं। बॉडी, यहाँ पे एग्जिट जो है हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, बॉडी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। एनहेंसमेंट फ्रेमवर्क भी है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एनहेंसमेंट भी है, कि जो आप स्टैंडर्ड कोड में आपको कुछ पॉइंट्स मिलता है, जिस पॉइंट को एनहेंस करके आप अपना वहाँ पे कोड डालते हैं, आप अपना कोड डालते हैं। वैलिडेशन है, सब्स्टिट्यूशंस भी है, कि अगर आप किसी वैल्यू को वैलिडेट कराना चाहते हैं, मेनली ये फाइनेंस मॉड्यूल में यूज होता है। अगर आप किसी भी प्रोसेस को वैलिडेट करना चाहते हैं, या सपोज कहीं पे कुछ वैल्यू अगर ब्लैंक जा रहा है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट भी फाइनेंस में ही मेनली यूज होता है, कि आप वहाँ पे अपना फंक्शन मॉड्यूल बनाकर उस इवेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड हमारा जो पॉइंट होता है वो है कस्टमाइजेशन का। सपोज आपको कोई एएलवी रिपोर्ट बनाना है, आपको कोई प्रिंट डिज़ाइन करना है, आपको कुछ अपलोड बनाना है, आपको थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट करना है, आपको वर्क फ्लो बनाना है। सपोज कुछ रिलीज करना है तो आपको वर्क फ्लो बनाना है। बीओपीएफ भी आपका वर्क फ्लो का पार्ट है। बीआरएफ प्लस भी यहाँ पे कुछ बिजनेस रूल बना के अगर आपको अपने प्रोग्राम को एनहेंस करना है तो यहाँ पे आप बीआरएफ प्लस का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में पहले हमारा वेब डेन प्रो यूज होता था, अभी हमारा फ्यूरी यूज हो रहा है। इसका यूज करके हम वेब पे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन का है। यहाँ पे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का ऑप्शन है। प्रोसेस इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक मिडलवेयर सॉफ्टवेयर है, कि यहाँ पे इसके लिए आपको एक सर्वर लेना होगा, जिस सर्वर पे आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद वो आपके एसएपी ईसीसी प्लस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट कराएगी। यहाँ पे आरएफसी बापी आईडॉक का भी ऑप्शन है।
प्लस यहाँ पे ओ डेटा SOP मतलब यहाँ पे वेब सर्विसेज का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे SAP ABAP के अंदर आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप SAP स्टैक पे काम कर सकते हैं, बाहर के एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वेयर हाउस का काम कर सकते हैं। तो SAP ABAP के अंदर आपके पास बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट है जिसका यूज करके आप डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ABAP देखते हैं। मैंने बताया था 2 टाइप है, एक हमारा क्लासिक ABAP है, एक हमारा ABAP जो अभी क्लाउड पे चलता है। अभी जो हमारा मॉडर्न ABAP है वो हमारा SAP ABAP क्लाउड है, जो अभी SAP के हर न्यू टेक्नोलॉजी में SAP ABAP क्लाउड का यूज हो रहा है। पुराने वाले ABAP में क्या था कि आप कहीं भी जाके एनहेंस कर सकते हैं, आप अपने ABAP प्रोग्राम को एनहेंस कर सकते हैं, उसमें यूजर एग्जिट डाल सकते हैं। अभी जो न्यू जो ABAP है इसमें आपको मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। इसमें आप एक्सटेंशन के साथ ही बाहर से आप एक्सटेंशन यूज करेंगे, बाहर से एक्सटेंशन यूज करके आप अपना कोड डाल सकते हैं। पहले हम डेटाबेस से डायरेक्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट से डायरेक्ट हम क्वेरी करते थे। अभी आपको CDS AMD का यूज करना है, वो प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। ये आपका रैप बेस्ड प्रोग्रामिंग मॉडल है। मतलब यहाँ पे बहुत सारा चेंज है। यहाँ पे हम वेब प्रो यूज करते थे वेब एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे फ्यूरी आ गया। यहाँ पे हमारा यहाँ पे AI ML और IoT का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे आप क्लाउड के ऊपर AI का यूज कर सकते हैं, ML का यूज कर सकते हैं, IoT का यूज कर सकते हैं। अभी आने वाले फ्यूचर में बहुत सारा न्यू टेक्नोलॉजी आने वाला है जो आपको SAP ABAP क्लाउड पे जो हमारा मॉडर्न ABAP है इस पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट हमारा जो ABAP का वर्जन है वो SAP ABAP क्लाउड है। जो हमारा लेगेसी है वो हमारा SAP क्लासिकल ABAP है। अब हम यहाँ पे ECC to BTP का एक जर्नी देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ABAP हमारा कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लासिकल ABAP पे। तो क्लासिकल ABAP आपका SAP की ECC प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है। S/4HANA प्लस जो प्राइवेट क्लाउड एडिशन है, प्राइवेट क्लाउड एडिशन में भी आपका क्लासिकल ABAP का यूज हो रहा है। बीच में जब SAP S/4HANA आई थी उस टाइम में इसको हम S/4HANA ABAP भी बोलते थे, पर बाद में इसका नाम चेंज हो गया था और ये SAP ABAP क्लाउड इसका नाम हो गया था। तो अभी S/4HANA से अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारा SAP BTP ABAP, यहाँ तक आपका अभी जो यूज हो रहा है वो SAP ABAP क्लाउड ही यूज हो रहा है।